वेलकम दोस्तों। स्क्रीन पे आपको पीडीएफ फाइल दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है यूनिट 2। ये है आपके पार्टनरशिप का यूनिट 2। ओके, तो देखिए हम करने क्या वाले हैं, आप इस चीज़ को पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप में दो यूनिट हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। जिसमें यूनिट 2 बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिट 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में यूनिट 2 से ही क्वेश्चन आए। सर आप हमें ये बताइए कि यूनिट 2 से जो क्वेश्चन आते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। सिंपल है दोस्तों, यूनिट 2 में हमें पढ़ना होता है एमलगेमेशन। जब पार्टनरशिप फॉर्म का एमलगेमेशन होता है तो किस तरीके से किया जाता है वो। सेकेंड वन, कन्वर्जन। सर कन्वर्जन का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म जो है एक कंपनी में कैसे बदलती है। अब वो बदलती है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है दोस्तों सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को सेल किया जाता है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। यानी घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब है कि यूनिट 2 में हमें तीन चीज़ें पढ़नी होती है। मैं यहाँ पे नंबर भी डाल देता हूँ, 1, 2 एंड 3। ओके कि नहीं। अब ये तीनों ही दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंदर गिना जाता है। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो यूनिट 2 है ना जिसका नाम है कन्वर्जन, क्या नाम है, कन्वर्जन। तो ये मैं कन्वर्जन का एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन वाला आप लोगों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ यहाँ पे। सर कौन सा क्वेश्चन, अभी बताऊंगा आपको मैं। ये आइए आपके कन्वर्जन पे, और कन्वर्जन पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है दोस्तों। ये आपकी बुक का है, आईसीआई मॉड्यूल का है, स्टडी मटेरियल का है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, हरी लाल एंड जय, ये वाला मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं 100% पूरा अपने हाथों से सॉल्व कराऊंगा, 100% बिल्कुल एकदम। अब क्या है, आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको डिसोल्यूशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन में आपने 12th क्लास में सीखा होगा कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो जिस फर्म को डिसॉल्व किया गया है वो फर्म अपने बुक्स में क्या अकाउंटिंग करती है। तो वो अपने बुक्स में अकाउंटिंग करती है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है और कैश या बैंक अकाउंट बनाती है। क्लियर है या नहीं है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो डिसोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको हल्की फुल्की सी आपको सिर्फ परचेज कंसिडरेशन की आपको कॉन्सेप्ट इसके पता होना चाहिए। सर परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल के लिए, मारुति सुजुकी ने अगर होंडा को परचेज किया है तो जाहिर सी बात है ये परचेज करने वाली कंपनी है, तो वो परचेज करने वाली कंपनी अपने अकाउंटिंग में अपने बुक्स में कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट करेगी ना करेगी। हाँ सर, हमें कुछ याद आ रहा है, 12th में हमने इसको पढ़ रखा है, और किस नाम से, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के नाम से। आपको कुछ याद आ रहा है तो हल्का फुल्का सा आपको उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इसके बारे में अच्छे से मतलब नॉलेज है तो ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत आसान बनने वाला है। गारंटी दोस्तों कि ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया यूनिट 2 तो आपके 15 मार्क्स कहीं भी नहीं गए आपके एग्ज़ाम में। और बिल्कुल फ्री के हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री के, कुछ भी खास इसमें दिमाग हमें लगाना ही नहीं। ओके कि नहीं? चलिए जी चलते हैं आगे। हाँ जी, चल रहे हैं। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मैं आपको चाहूँगा दोस्तों, या तो आप वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद दोस्तों बैकग्राउंड में अगर किसी भी तरीके की नॉइज़ आ रही है तो इसके लिए सॉरी है। और मैं आपको चाहूँगा ये कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आप इसको या तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करें।
या अगर आपके पास ICI मॉड्यूल अभी इस वक्त है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए जी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद से पॉज कीजिए, फटाफट से इसको रीड करें, बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। सेकंड पार्ट ये रहा, मैं इसकी थोड़ी सी स्क्रीन हल्की सी छोटी कर देता हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट वन इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद ये अगली इन्फॉर्मेशन जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज किया है आप लोगों ने, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड किया। देखिए, क्वेश्चन को ढंग से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो आपका आधा काम तो वहीं आसान बन जाता है। ओके कि नहीं? ये सर बिल्कुल। तो देखिए, हम यहाँ करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन, और ज़रा देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्म है इसमें 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है? हरी, लाल और जय, ये तीनों पार्टनर हैं, और इनका रेशो है दोस्तों कितना? इनका रेशो है 2:1 इनका रेशो है। एज अ होलसेल स्टेशनर, अच्छा ठीक है, ये स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग अंडर द नेम हरी ब्रदर्स। ओके ओके ओके। तो इनका जो बिजनेस है दोस्तों वो पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म में ये हरी ब्रदर्स के नाम से अपना बिजनेस चला रहे हैं। आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी। देखिए, इन्होंने अपने फर्म को पार्टनरशिप से लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट क्या किया है? कन्वर्ट किया है, बदला है इन लोगों ने। ठीक है कि नहीं? ये सर बिल्कुल ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पुरानी फर्म है जैसे कि हरी और लाल और विजय जय, इनकी जो खुद की अपनी फर्म है, बस वो एक कंपनी में बदल रही है। अलग से और कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे लॉ की नज़र से, कानून की नज़र से देखोगे, जो हमारा लॉ बना हुआ है, पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म, और कंपनी एक अलग एंटिटी है। तो हमें दोनों को सेपरेट एंटिटी कंसीडर करके हमें इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वही कंपनी, सिर्फ उसका रूप बदल गया, उसके टर्म्स बदल गए। समझ में मेरी बात आ रही है? तो एक कंपनी में, और जो कि वो कंपनी जो बन रही है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम होगा दोस्तों यहाँ पे हरी लिमिटेड। अब आगे हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की किसकी इंफॉर्मेशन है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, ये तो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है। इमीडिएटली प्रायर टू दिस कन्वर्जन, अभी कन्वर्जन से पहले, बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप एज ऑन 31 दिसंबर। अच्छा ठीक है, ये बैलेंस शीट हमें पार्टनरशिप फर्म का दे रखा है, और पार्टनरशिप फर्म में देखिए ज़रा क्या क्या गिवन है यहाँ पे बैलेंस शीट में। ये इनके एसेट्स की वैल्यूएशन दे रखी है, ये फिक्स एसेट्स है, और ऑलरेडी रिटर्न डाउन वैल्यू पर है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो रखा है। तो ये सारे इनके एसेट्स हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। एक्सिस बैंक अकाउंट, वाह वाह, इनका एक्सिस में बैंक अकाउंट है दोस्तों, और ये इनका पॉजिटिव बैंक बैलेंस है। ठीक है जी। कैपिटल दे रखी है तीनों की, करंट अकाउंट दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर को इनको 25,000 रुपये लौटाना है, और देना बैंक अकाउंट। अच्छा, इनका एक और बैंक अकाउंट है दोस्तों जो कि देना बैंक अकाउंट है। ज़रा इस चीज़ पे गौर कीजिए कि जो देना बैंक अकाउंट है वो लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है। इट मीन्स इसका मतलब ये है बहुत ही सिंपल कि सर ये चीज़ क्या है, ये एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट है, बराबर की नहीं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हमें 2 लाइबिलिटीज गिवन है। सर कौन कौन सी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में? लोन हरी, यानी कि बिजनेस फर्म ने पार्टनर से ही लोन ले रखा है, और लोन गोपी लिमिटेड, यानी कि बिजनेस फर्म ने किसी कंपनी से 7,000 रुपये का लोन ले रखा है। तो ये रही बैलेंस शीट की बात। अब नेक्स्ट वन चल रहे हैं, द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन आर दैट हरी लिमिटेड इज टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ हरी ब्रदर्स। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने आपको अभी अभी समझाया था। क्या समझाया था दोस्तों? मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पे हरी लिमिटेड कौन है भाई? यहाँ पे ये जो हरी लिमिटेड है, हरी लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, और जो पार्टनरशिप फर्म है ये एक सेपरेट एंटिटी है। सीधी सी बात है। तो हरी लिमिटेड जो है वो पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहा है? वो अंडरटेक कर रहा है, वो ले रहा है अपनी तरफ, उसको परचेज कर रहा है। तो हरी लिमिटेड ने पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर लिया है। तो हरी लिमिटेड जब पार्टनरशिप फर्म को परचेज करेगा, तो परचेज करते टाइम पे जो भी पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स होंगे वो किसके हो जाएंगे? हरी लिमिटेड के हो जाएंगे।
आपको ये एंट्री याद है? वो 12th में आपने कुछ इस तरीके से की थी। जब भी कोई हम बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? जब बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। सर कौन से वैल्यू से? ये अग्रीड वैल्यू से डेबिट होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स को कितने में बेच रही है। अगर बैलेंसिंग फिगर से हमारा गुडविल आ रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू वेंडर, अच्छा वेंडर किसको कहते थे? जिससे हमने बिजनेस खरीदा है। अच्छा, टू लाइबिलिटीज, जो इनकी लाइबिलिटीज हैं वो भी क्रेडिट हो जाएंगी। कोई कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व नीचे आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? ये बिल्कुल सेम यही है दोस्तों, यहाँ पे बात और कुछ भी नया नहीं है। एक बार क्वेश्चन को फिर से ढंग से पढ़िए कि द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन आर दैट हरी लिमिटेड जो है, यानी जो परचेज करने वाली जो कंपनी है हरी लिमिटेड, इज टू टेक ओवर। अच्छा, हरी लिमिटेड ने क्या किया? टेक ओवर किया है एसेट्स को और लाइबिलिटी को। किसके एसेट्स और लाइबिलिटी को? पार्टनरशिप फर्म को। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो है दोस्तों आपका कंपनी है जिसको मैंने पीले कलर से हाईलाइट किया है और जिसको मैं हरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, हरी ब्रदर, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है, यानी यहाँ बात की जा रही है परचेज कंसिडरेशन की। देखिए, अगर आपको वो दोनों बेसिक अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपको इसका बेस आइडिया नहीं है दोस्तों तो फिर आपका टाइम ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दिया है, क्योंकि यहाँ मैं दोस्तों मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ ओनली। ये पढ़ाने का मेरा पार्ट नहीं है। पढ़ाने का पार्ट तो तब कहलाता है ना जब मैं कोई टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ कोई खास आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। और आई होप कि मैं ये इतनी कोशिश करूँगा कि आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहद आराम से और तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये देखो, ये वैल्यूएशन फॉर टेक ओवर। वैल्यूएशन फॉर टेक ओवर मतलब कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग इतने का लिया, प्लांट एंड मशीनरी इतने का, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, गुडविल वगैरह वगैरह वगैरह। अब चल रहे हैं आगे। द क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू देना बैंक अकाउंट। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है इसको ध्यान से देखते हैं। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, सर आप क्या काम कर रहे हैं ये बताओ। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से बना के रख दिया है। तो हम पार्टनरशिप अकाउंट का हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें करना क्या क्या है एक बार ज़रा हम क्वेश्चन देख लें क्या। सबसे नीचे की तरफ डिमांड देखिएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या रिक्वायर्ड है? प्रिपेयर करो, क्या प्रिपेयर करो? रियलाइजेशन अकाउंट, अरे भैया जल्दी बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ। कौन सा बैंक अकाउंट? एक्सिस का और देना बैंक का। अच्छा, ये किसके बुक में बनाना है? हरी ब्रदर्स। अरे भैया, ये जो हरी ब्रदर है ये पार्टनरशिप फर्म है। तो एक तो आपको 12th वाला काम करना है, पार्टनरशिप फर्म वाला। कौन सा काम करना है? पार्टनरशिप फर्म वाला काम करना है जो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि डिसोल्यूशन के टाइम पे याद है आप लोगों को। सर हमें ना थोड़ा बहुत तो ज़रूर याद आ रहा है अच्छे से। तो ये पार्टनरशिप वाला सीन है। तो यही देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेट बना लिया है। मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर दो बैंक अकाउंट थे, एक तो आपका देना है और उसके बाद एक आपका कौन सा है? एक्सिस बैंक है। यही बनाना था, मैंने इसका फॉर्मेट कर लिया है तैयार, ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे और कुछ कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरे भाई सुनो यार, बिजनेस परचेज अकाउंट बनाओ, हरी ब्रदर्स एंड हरी ब्रदर्स अकाउंट बनाओ। किसके बुक में? हरी लिमिटेड के बुक में। यानी कि हरी लिमिटेड अपने पास, यानी जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी भी अपने पास कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रही है। तो अब आपको कंपनी बन जाना है। सेकंड पे आओगे तो अब आपको हरी लिमिटेड बनना है। तो हरी लिमिटेड क्या बनाएगा? दो चीज़ें बनाएगा, 1 एंड 2। आपको समझ में आ रहा है? और ये जो हरी ब्रदर्स है, हरी ब्रदर्स बोले तो ये पार्टनरशिप फर्म, ये कितनी चीज़ें बनाएगा? 3 चीज़ें बनाएगा। कौन कौन सी? 1 2 3। काम खत्म। और इसी चीज़ के 15 मार्क्स है दोस्तों। सोच रहे हैं 15 मार्क्स कितने ज़्यादा हैं? ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे फिलहाल ये जो यहाँ की तरफ जो बात लिखी गई है ना, मैं इसको पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
क्लोजिंग बैलेंस इन एक्सिस बैंक अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू देना बैंक अकाउंट। अभी पहले हम ये देखते हैं कि इनके बैलेंसेस कितने हैं। चलिए जी ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब मैं छोटी सी स्क्रीन हल्की सी कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा मुझे आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक्सिस बैंक अकाउंट में टोटल 5,000 रुपये हैं। सॉल्यूशन पे आया और मैंने यहाँ लिख दिया कि एक्सिस बैंक में बैलेंस बीडी जो कि 5,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद देना बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 20,000 है, जो कि आपका ये नेगेटिव बैलेंस है। तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे देना बैंक अकाउंट में और आपको पता है नेगेटिव बैलेंस है तो इसको हम क्रेडिट में डालेंगे। यहाँ पे बैलेंस पीडी जो कि 20,000 रुपया है। क्या आपको बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या था, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। दोस्तों टाइम ज़रूर लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन इस बात की गारंटी आपको बहुत ही मज़े से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस जो है एक्सिस बैंक अकाउंट का कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, देना बैंक अकाउंट में। तो ये जो है एक्सिस बैंक अकाउंट का पैसा कहाँ हो भैया, एक्सिस बैंक ये रहा। मैं इसका पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दोस्तों, ये बैलेंस बीडी जो है इसका पैसा मैं देना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देना बैंक अकाउंट। तो मैंने ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया भाई, देना बैंक अकाउंट में। तो क्रेडिट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैंक बैलेंस एक्सेस का कम हो जाएगा। और ये पैसा दोस्तों कहाँ चला जाएगा बताइए ज़रा, ये पैसा चला जाएगा देना बैंक अकाउंट में। तो देना बैंक अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे टू एक्सिस अकाउंट। एक्सिस अकाउंट से पैसा हमने देना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अभी भी आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देना बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपये में चल रहा था, 5,000 रुपये पॉजिटिव बैलेंस आ चुका है। तो अभी भी ओवरड्राफ्ट देना बैंक का कितना है, 15,000 रुपये। आपको मेरी बात क्लियर हुई है ना? ये सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये बहुत ही छोटी सी लाइन थी। नेक्स्ट वन वाले पे चलिए आप। आगे लिखा है बिफोर ऑल अदर डिसोल्यूशन एंट्रीज, सभी अदर डिसोल्यूशन एंट्री से पहले आर अफेक्टेड इन द पार्टनरशिप लेजर, ठीक है। लाल टुक ओवर वन ऑफ द मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹2,000। अच्छा, लाल जो है कोई मोटर व्हीकल लेके गया है जो कि इसकी एग्रीड वैल्यू कितनी है, 2,000 है। आइए ज़रा सॉल्यूशन पे। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको याद आ रहा है 12th अकाउंट्स में हम क्या करते थे, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेके जाता है तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा किसका नाम, लाल का, लाल कैपिटल अकाउंट। और ये महाराज क्या लेके गए हैं, मोटर व्हीकल, जो कि अमाउंट कितना है दोस्तों, 2,000 है। और इसी के मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस एंट्री कर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। और ये मोटर व्हीकल लेके गए हैं महाराज जो कि 2,000 रुपये। सर आपने इसकी एंट्री यहाँ पे क्यों की, एंट्री दोस्तों यहाँ पे इस वजह से की क्योंकि लाल का कैपिटल अकाउंट घट रहा है। घट क्यों रहा है, क्योंकि उसने ड्राइंग किया है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं? तो इतना तो बेसिक आपको पहले से पता ही होगा। नेक्स्ट वन चल रहे हैं। ऑल अदर लाइबिलिटीज वर पेड फ्रॉम द देना बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अदर लाइबिलिटीज हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। ऑल अदर लाइबिलिटीज वर पेड फ्रॉम द देना बैंक अकाउंट, यानी कि जो अदर लाइबिलिटी है वो देना बैंक अकाउंट से पे की जा रही है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, आइए ज़रा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो अदर लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। सर अदर लाइबिलिटी बोले तो लोन हरी का और लोन गोपी लिमिटेड का, इनकी पेमेंट, लोन किसका, हरी का, और लोन किसका, गोपी का। प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए। देना बैंक अकाउंट पे आ जाइए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका, लोन हरी का जो कि 3,000 था शायद, और लोन किसका दोस्तों, गोपी का जो कि कितना था, 7,000। यानी इन दोनों लाइबिलिटी की पेमेंट देना बैंक अकाउंट से की गई है। अब देना बैंक अकाउंट से की गई है तो जाहिर सी बात है बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ओवरड्राफ्ट और बढ़ रहा है। ज़रा बुद्धि लगाइए क्या हो रहा है। पहले से 20,000 रुपये, प्लीज़ स्क्रीन पे देखिए, पहले से 20,000 रुपीज़ ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में है। पहले से 20,000 रुपीज़ दोस्तों ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में है, बराबर की नहीं, बिल्कुल बराबर। 3,000 और ओवरड्राफ्ट हो गया, 7,000 और ओवरड्राफ्ट हो गया। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो टोटल ओवरड्राफ्ट हो गया है 30,000, बराबर की नहीं।
जिसमें से 5000 का आपका पॉजिटिव बैलेंस कहाँ से आया था, एक्सिस से। तो अभी भी आपका यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है भाई, 25,000। अब इसका क्या करना है, अभी इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन चलते हैं। आगे हमने क्वेश्चन ने क्या बोला है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय एन इशू एट पार ऑफ 60,000, 10% डिबेंचर fully paid to the partners in their capital account proportion। बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सर ये क्या है, इसका मतलब समझाइए मेरे दोस्तों। कंपनी कौन है, हरी लिमिटेड है। कंपनी कौन है, हरी लिमिटेड है। हरी लिमिटेड ने किसको परचेज किया है, सर हरी लिमिटेड ने परचेज किया है किसको, 1 मिनट। हरी लिमिटेड ने किसको परचेज किया है, पार्टनरशिप फर्म को। तो क्या ये हरी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म को परचेज कंसिडरेशन देगा या नहीं देगा, यानी कि पार्टनरशिप को कितने में खरीदा गया है उसका सौदा तो हुआ होगा। तो हरी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन किसको देगा, पार्टनरशिप फर्म को। तो हरी लिमिटेड ने पार्टनरशिप फर्म को परचेज कंसिडरेशन क्या दिया है, नंबर 1 डिबेंचर। डिबेंचर दिए हैं दोस्तों, कितने के डिबेंचर दिए हैं, 60,000। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में किस किस को मिला होगा, पार्टनर्स को मिले होंगे डिबेंचर्स परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। अब ये 60,000 कैसे मिल रहे हैं, इनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में, कैपिटल के प्रोपोर्शन में। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे आइए ज़रा इधर, कि परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज हुआ है और हमने पार पे 60,000 डिबेंचर दिए हैं जो कि 10% है, और पार्टनर को उनके कैपिटल प्रोपोर्शन पे दिया है। पहली बात तो ये दोस्तों कि इनकी कैपिटल कितनी है, ज़रा हम इस पे गौर करते हैं। तो कैपिटल पे आ जाइए जल्दी फटाफट से, आप ज़रा ध्यान दीजिए, कैपिटल है 70:32। तो इसका मतलब ये रेशो क्या बन जाएगा, कैपिटल का रेशो बन जाएगा 7:3:2। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इस कैपिटल अकाउंट पे जाना है और यहाँ लिखना है दोस्तों क्या, 10% डिबेंचर। और ये डिबेंचर इनको मिल रहा है दोस्तों, डिबेंचर इनको मिल रहा है। तो ये इनके कैपिटल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, 7:3:2 में कितना रुपये अमाउंट डिवाइड होगा, 60,000। मैं इसको 60,000 को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 35,000 आ रहा है। ये 15,000 है, ये 10,000 है। तो ये मैंने कैपिटल को दोस्तों, इनके डिवेंचर को, इनको हमने डिवाइड कर दिया है। सर आपने इनको यहाँ क्यों डिवाइड किया है, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल घबराइएगा मत। मैंने इसको यहाँ क्यों डाला आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है, ओके कि नहीं। अब ज़रा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे कहता है क्वेश्चन हमसे कि as shown in the above balance sheet plus equity shares in Hari Limited of rupees 1 each fully paid to make up the balance due to each partner। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान है दोस्तों। पहले तो थोड़ा सा एक कचरा हो गया है, तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इजी है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई बैलेंस बचता है, अगर कोई बैलेंस बचता है तो आप यहाँ पे उनको इक्विटी शेयर दोगे जो कि 1 रुपये का एक है और फुल्ली पेड अप है। कहने का मतलब है, मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए है, 60,000 का आपने डिबेंचर दे दिया, कंपनी वालों ने 60,000 का डिबेंचर दे दिया इसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो बाकी बचा हुआ जो 40,000 है वो क्या दे दिया जाएगा, इसके बदले शेयर्स दे दिए जाएंगे। क्या आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। सर क्या अमाउंट यही है, अरे भैया ये अमाउंट ये नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट वन, बाकी तो आपको पता ही है। अब उसके बाद अब आप आ जाइए ऊपर की तरफ। यहाँ हम सबसे पहले काम तमाम करने वाले हैं, काम ख़त्म करने वाले हैं। किसका, हम काम ख़त्म करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ हरी ब्रदर्स, यानी कि पार्टनरशिप फर्म। अब आपने बन जाना है पार्टनरशिप फर्म, बन जाओ भैया पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग बिजनेस को कर रहे हैं डिसॉल्व। अब ये बताओ कि जब हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी जाती है। सर हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें यहाँ पे बुक वैल्यू लिखी जाती है, बुक वैल्यू लिखनी होती है यहाँ पे, बुक वैल्यू। यानी कि जो एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है। यानी कि आप इधर आइए,
जो भी हमारा बैलेंस शीट के अंदर ये अमाउंट गिवन है, कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स के, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, बार बार लिखना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 50 है, प्लांट एंड मशीनरी 30 है। लैंड एंड बिल्डिंग है 50, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000। ये बुक वैल्यू लिख रहा हूँ दोस्तों, बुक वैल्यू ध्यान रखना। मोटर व्हीकल 20,000 है। टू मोटर व्हीकल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ आप एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, डेटर है। टू इन्वेंट्री है, टू डेटर है। तो बताओ यार ये इन्वेंट्री कितनी है? सर इन्वेंट्री है 60, डेटर है 25। इन्वेंट्री है 60 और डेटर है 25, बराबर की नहीं? उसके बाद सर ये एक्सिस बैंक लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ, 70 30 20। कैपिटल अकाउंट पे आइए जल्दी से, इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस BD 70,000, 30,000, 20,000 और करंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। 753, 753, 7,000, 5,000, 3,000। करंट अकाउंट, नेक्स्ट वन करंट लाइबिलिटी कितनी है भाई? करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 25,000 के। क्रेडिटर को उठाओ और कहाँ लिख दो? रिलेशन अकाउंट में यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिटर, जो कि 25,000 का है। क्लियर है या नहीं है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद अब क्या बचा? इनकी तो पेमेंट ऑलरेडी हो ही गई थी। आपको समझ में आ रहा है अभी तक हमने क्या क्या किया है? अभी तक हमने इन सभी के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है रिलेशन में। 5,000 रुपये हमने एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किए थे। कैपिटल में करंट लाइबिलिटी रिलेशन अकाउंट में, देना बैंक अकाउंट में, और इन दोनों को ट्रांसफ़र नहीं करना, ये डायरेक्ट इनकी पेमेंट की जा चुकी है। यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट एक्चुअल में कितना है। दरअसल प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे कंपनी बनना है। आप लोग कंपनी वाले हो, प्लीज़ ज़रा फोकस करिए, ज़रा सा दिमाग लगाइए। आप लोग कंपनी वाले हैं दोस्तों। तो हरी लिमिटेड जो है, हरी लिमिटेड ने ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ली हैं। तो जितने भी एसेट्स होते हैं सारे डेबिट होते हैं। बोलो यार, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं दोस्तों? क्रेडिट हो जाती हैं, बराबर की नहीं? और टू परचेज कंसिडरेशन के नाम से जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट की जाती है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म। तो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो भी हमारे एसेट्स जो हरी लिमिटेड ने लिए हैं, सभी एसेट्स की वैल्यू को टोटल कीजिए। तो वैल्यू कितनी आएगी? लैंड एंड बिल्डिंग 96,000, 96,000 प्लस 28, 96 प्लस 28 प्लस 15, 15 के बाद प्लस 60, प्लस 60 के बाद प्लस 24, प्लस 24 के बाद प्लस 10,000 की गुडविल। तो ये ऊपर की वैल्यू आ रही है दोस्तों, एसेट्स टोटल डेबिट हुआ है। ये कौन? हरी लिमिटेड जब कोई एसेट्स किसी का बिजनेस खरीद रहा है तो वो एंट्री कैसे करता है? वो एंट्री करता है एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपको याद आ रहा है ना? मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज और कुछ नहीं है। टू लाइबिलिटीज़, अच्छा लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर, बराबर की नहीं? क्रेडिटर, ओके। क्रेडिटर हो गया। और एक चीज़ और लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, टू ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी में दो अमाउंट आ जाएगा। देखो ये क्रेडिटर हमने लाइबिलिटी यहाँ डाल दिया, और ये ओवरड्राफ्ट। सर ये ओवरड्राफ्ट क्या है, इसका सीन समझाओ। ओवरड्राफ्ट का बहुत ही सिंपल सीन है दोस्तों। ये जो आप देना बैंक का जो नेगेटिव बैलेंस बच रहा है, आपको याद है नेगेटिव बैलेंस 20,000 रुपये था, 3,000 7,000 की और पेमेंट की तो देना बैंक का जो टोटल अमाउंट था 30,000 था। इसमें से 5,000 आपका पॉजिटिव बैलेंस एडजस्ट हो गया, तो बाकी बचा हुआ 25,000 है। एक्चुअल में हम इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? रियलाइजेशन। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे कौन सा अकाउंट? देना बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि 25,000 है।
यानी कि ये भी लाइबिलिटीज़, ये वाली लाइबिलिटीज़ और ये वाली लाइबिलिटीज़, ये दोनों लाइबिलिटीज़ किसकी हो जाएंगी दोस्तों? ये दोनों लाइबिलिटीज़ नई वाली कंपनी की हो जाएंगी। तो एसेट्स मिला है नई कंपनी को 2,33,000 का। आप टोटल नीचे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो ये अग्रीड वैल्यू है, बुक वैल्यू नहीं, अग्रीड वैल्यू, जिसमें से 25,000 की लाइबिलिटी है और फिर 25,000 की लाइबिलिटी है। तो आपका जो परचेज कंसिडरेशन जो बनता है, ये मैंने पीएफ क्या लिख दिया, परचेज कंसिडरेशन को जो अमाउंट बचता है जो पार्टनरशिप फर्म का, वो बचता है आपका 1,83,000। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आपका टोटल 1,83,000 है। इसी 1,83,000 को हम कहाँ पे लिखेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके। ठीक है कि नहीं? अमाउंट आपका 1,83,000 है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ कि अमाउंट कहीं ये गलत तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट अमाउंट है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या, हरी लिमिटेड का जो परचेज कंसिडरेशन है वो 1,83,000 है। सर आपने वर्किंग नोट तो बनाया नहीं, आपने ऐसे डायरेक्ट बता दिया। घबराइएगा मत बिल्कुल। इसका वर्किंग नोट बनेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल आपको मैंने 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में इसका आंसर कैसे निकला है। एसेट्स को डेबिट किया, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया, बैलेंसिंग फिगर से परचेज कंसिडरेशन आ गया, काम तमाम, खत्म कहानी। उसके बाद और आगे क्या करना है सर? और आगे क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं ज़रा क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। 1,83,000 प्लस 50 प्लस 2, ये आ रहा है दोस्तों 2,35,000। 2,35,000, जाहिर सी बात है प्रॉफिट आएगा। सर प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको कैसे पता? अबे भाई बुक वैल्यू यार 50,000, 30,000, 20,000 और उसको ज़्यादा की वैल्यू में कंसिडर किया गया है। 2,35,000 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 60 माइनस 25,000, तो प्रॉफिट बराबर आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पे रिलेशन का, टू रिलेशन प्रॉफिट 50,000 है। और ये रिलेशन प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू रिलेशन प्रॉफिट 50,000 है, और 50,000 को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1 में। तो ये अमाउंट आएगा 20,000। 20,000 आपको याद आ रहा है मैं 2:1 में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी हमें इसका रेशियो गिवन था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं चाहे तो। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। बैंक अकाउंट का बैलेंस हो चुका है कंप्लीट। बैंक अकाउंट एक्सिस का हो चुका है, देना का हो चुका है, एक्सिस का हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टोटल पे आ जाइए जल्दी फटाफट से। अब जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट कम पड़ेगा, वहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस जो इनका बैलेंस बचता है, हरी का क्रेडिट में देखो कितना है, 70,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000, ये बैलेंस आया 97। यहाँ बैलेंस आ रहा है 97। नाइन्टी सेवन में से 35 माइनस कर दो। 62। सॉरी दोस्तों, 62,000 यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट बच रहा है एक। और उसके बाद लाल का करेंगे तो लाल का टोटल आ रहा है कितना, 52।
52 में से माइनस कर देंगे, कितना करना है, -17। तो इसका बैलेंस आ रहा है दोस्तों 35,000। ये बचा हुआ इनका कैपिटल, देखो आपने 12th में देखा होगा ये क्लोजिंग कैपिटल निकलता था, तो भैया ये इनका क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है। क्लोजिंग बैलेंस हरी का निकल रहा था इतना, इसमें से जो है दोस्तों ये दे दिया गया डिवेंचर, जो पीले वाले हैं वो डिवेंचर हैं, और जो बाकी जो बचा हुआ है दोस्तों हरे वाला वो क्या है, आपका शेयर कैपिटल दे दिया गया है। ठीक है कि नहीं? ये सर बिल्कुल ठीक है, बराबर, एकदम बिल्कुल बराबर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो चुका है। और उसके बाद हम जय की बात कर रहे हैं, तो जय का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है दोस्तों। 33,000 में से हम लेस कर देंगे 10, तो ये आपका बैलेंस बच जाएगा 23,000। ये लीजिए, अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम मैच कर लेता हूँ। 62 माइनस, एक मिनट दोस्तों, यहाँ मैंने इसका बैलेंस गलत लिख दिया है, अभी मैं सोचूं गलत क्यों आ रहा है। लाल का टोटल दोस्तों यहाँ 55 है, सॉरी 55 दोस्तों, 52 नहीं है, तो ये बैलेंस इसका 38 बचेगा। हो गया दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला काम कंप्लीट हो चुका है। हरी ब्रदर्स की बुक में रिलेशन अकाउंट बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया है, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर फोकस करना है, ये हरी लिमिटेड का ये जो परचेज कंसिडरेशन है कैसे आया है। सर कैसे है, एक बार फिर से समझा दीजिए इसको। ये जितने भी एसेट्स हैं हम इन एसेट्स को प्लस करेंगे, इसमें से जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसको माइनस करेंगे, आपका परचेज कंसिडरेशन तैयार है। तो एसेट्स में सबको ऐड करना है, लाइबिलिटी में क्या माइनस करना है, क्रेडिटर, और प्लस में बैंक का ओवरड्राफ्ट। आपको बैंक का ओवरड्राफ्ट याद है ना, देना बैंक अकाउंट का अकाउंट्स बैलेंसिंग फिगर से निकला था 25, बराबर की नहीं। अब हमारा एक और काम रह गया इसके अंदर, क्या, बिजनेस परचेज अकाउंट और एन हरी ब्रदर्स अकाउंट इन हरी लिमिटेड। दोस्तों ये मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा। मैं समझता हूँ कि इसको मैं अलग से कराना नहीं चाहता, हालांकि मैंने इसका फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर रखा ऑलरेडी, इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। चलो यार करा ही दूं क्या? नहीं सर आप डायरेक्ट ही समझा दो, टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ज़रा देखो यहाँ पे, अब हरी लिमिटेड अपने बुक्स में अकाउंट करेगा तो कैसे करेगा, इधर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, तो हरी लिमिटेड अपने बुक्स में अकाउंट करेगा, तो वो बिजनेस परचेज अकाउंट बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, बिजनेस परचेज अकाउंट। तो हरी लिमिटेड बिजनेस परचेज अकाउंट की एंट्री कैसे करेगा, कंपनी बन जाओ शेयर। आपको याद आ रहा है कंपनी के अंदर आपने पढ़ा था, ये चीज़ पढ़ा था कि जब बिजनेस खरीदते हैं तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। वेंडर बोले तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, बराबर के नहीं। ये अमाउंट कितना आ रहा था, 2,33,000, और लाइबिलिटी मेरे ख्याल से 25 और 25 की थी। 25,000 का क्रेडिटर था, 25,000 का ओवरड्राफ्ट था, और परचेज कंसिडरेशन 183 है। यही एंट्री करनी है, और क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस परचेज अकाउंट बनाओ। तो भैया हमने बिजनेस को क्या किया दोस्तों, परचेज किया है, बराबर की नहीं, ओके कि नहीं। तो जितने भी एसेट्स हैं, देखो बिजनेस हमने क्या किया दोस्तों, परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज की एंट्री क्या होती है, आप बिजनेस परचेज की एंट्री होती है एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी क्रेडिट टू पार्टनरशिप फर्म, बराबर कि नहीं। यहाँ जितने भी एसेट्स होंगे सारे के सारे यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएंगे। देखो जितने भी एसेट्स थे हमारे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांटर मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, डेटर, गुडविल, ये सारे हमारे यहाँ पे कहाँ पे आ गए दोस्तों, ये क्रेडिट साइड आ गए। समझ में आपको बात, एंट्री समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब बिजनेस परचेज अकाउंट बनाना है, बिजनेस परचेज। तो बिजनेस परचेज अकाउंट की अगर आप जनरल एंट्री बोलो तो पता क्या होती है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, एक मिनट रुकिए, स्पेस नहीं है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो। और एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज, एक्चुअल में ये एंट्री होती है। बिजनेस से बिजनेस परचेज कैंसिल हो जाता है, और जो बाकी बचा होता है आपका, वो आपका ये वही एंट्री हो जाती है जो आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ रखा है। इस चीज़ को याद कर लीजिए अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। जितनी भी एसेट्स हो क्रेडिट साइड आ जाएंगे, 2,33,000, इसमें से लाइबिलिटीज़ आपको याद आ रही है क्रेडिटर वाली थी, ये ओवरड्राफ्ट वाली थी, ये बैलेंसिंग फिगर से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। ये बिजनेस परचेज अकाउंट था। देन उसके बाद एक और अकाउंट बनाना था, कौन सा, हरी ब्रदर्स। हरी ब्रदर्स का मतलब होता है ये वेंडर, कंपनी की नज़र में ये बंदा वेंडर है।
तो वेंडर को क्या करना है, वेंडर को टोटल 1,83,000 बैलेंस देना है। 1,83,000 यहाँ क्यों आया, क्योंकि दोस्तों वेंडर एक तरीके से ये लाइबिलिटी अकाउंट होती है, ये कर्जा है कंपनी के ऊपर। 1,83,000 का कर्जा हो रखा है और कंपनी ने 1,83,000 का कर्जा कैसे उतारा है, 10% का डिवेंचर दे दिया है और बाकी बचा हुआ 1,23,000 का कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। सर ये 1,23,000 कैसे आया, ज़रा इस चीज़ को हमें समझा दीजिए। चलो भाई मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ज़रा एक बार ऊपर आ जाइएगा। यहाँ पे आप देखिएगा टोटल, ये जो ग्रीन कलर की जो टोटल है आप इसका टोटल कीजिए। आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल था 62 प्लस में 38,000 और प्लस में 23,000। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 1,23,000 जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई देखो परचेज कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट 1,83,000 था, जिसमें से क्वेश्चन ने खुद कह दिया था कि 60,000 रुपये का कंपनी जो है वो डिवेंचर दे रही है और बाकी बचा हुआ अलग से कितना बच गया है भाई, 1,23,000 जो बच गया कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल दे रही है। ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा था। सर कहाँ कह रहा था, एक बार हमें फिर से दिखा दीजिए। तो भाई कहाँ दिखा दूँ, ये देख लो, यहाँ आ जाओ। परचेज कंसिडरेशन जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है, 60,000 दिया जा रहा है, 10% डिवेंचर और उसके बाद अबव प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जा रहा है जो कि ₹1 ईच है, फुली पेड टू मेक अप द बैलेंस ड्यू टू ईच। मेकअप द बैलेंस का मतलब है कि वही 1,83,000 में से 60,000 का डिवेंचर दे दिया। अब मेकअप करने के लिए आपको टोटल 123,000 के और अलग से कुछ देना होगा, आप चाहे तो कैश भी दे सकते हैं। कंपनी वालों ने कैश नहीं दिया, एक तो डिवेंचर दे दिया और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल पकड़ा दिया है। यहाँ कैश की बात हो ही नहीं सकती है दोस्तों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वही कंपनी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। आई होप कि आपको ये पक्का बहुत ही ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा और इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप वीडियो के साथ साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर करें। मैं आपको बताऊं तो वीडियो के साथ साथ करोगे तो आपको वो चीज़ें ना याद आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सा बन जाता है 12th के मुकाबले। प्लीज़ आप जानते हैं कि सीए इंटर की क्लास है और सिंपल सी बात है एडवांस अकाउंट्स है, तो भैया अकाउंट्स में एडवांस वर्ड जुड़ गया है तो कुछ तो टेक्निकल होगा ही होगा, सारी चीज़ें तो नॉर्मल नहीं होंगी ना। अब जैसे के लिए आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर ये रिलेशन जो अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट तो सर हमें समझ में आ गया, ये 25,000 था, बराबर की नहीं। उसके अलावा और कहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है, उसके अलावा ये तो सिंपल हो गई। ये आपको देना बैंक अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट निकला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बराबर की नहीं, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो आपको जो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जहाँ पे आप अटक सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो पेपर से 1-2 दिन पहले आपको इन्हीं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू करके जाना है। ये डिवेंचर वाली एंट्री, ये इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री, हालांकि ये तो बैलेंसिंग फिगर से थी। अच्छा बैंक अकाउंट की बात करें तो देना में जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आया, ये हमने कैसे ट्रांसफ़र किया है, एक्सिस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है दोस्तों। और बाकी ये तो अकाउंट बहुत ही सिंपल था, सारे एसेट्स यहाँ आ जाएंगे। जो लाइबिलिटी क्रेडिटर की थी, ओवरड्राफ्ट की थी 25,000, फिर परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, हरी ब्रदर्स का वो चीज़ अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर ये अमाउंट तो बहुत ही सिंपल था, 1,83,000 में से 60,000 के डिवेंचर दे दिए हैं, 123,000 का हमने क्या दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर और पार्टनरशिप फॉर्म में ही मैं आपको यूनिट 2 का एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हो, आप हमें ये बता दो। मैं यहाँ पे दोस्तों कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप में आपको यहाँ पे पता क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको एमलगेमेशन वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो नंबर 1 वाला है। तो सर आप कौन सा सॉल्यूशन समझाने वाले हैं, आप हमें बता सकते हैं क्या? यस दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ। तो भाई देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराने वाला हूँ, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है। और आप चाहें तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको पार्टनरशिप फॉर्म नहीं आता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको ना प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी दे सकते हैं कि बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 वगैरह मैंने पढ़ा रखा है, तो बहुत ही मज़ेदार सेशन है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी उत्साह और जोश के साथ। तो भैया एग्जाम में आपको बूम कर देना है बिल्कुल एकदम 60 पार, अब की बार 60 पार, कम से कम एग्जामेशन आने ही चाहिए हर हाल में। पेपर में एडवांस अकाउंट्स है जो आपको बचा सकता है, 200 प्लस आपके मार्क्स करवा सकता है।